मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 315वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ पाद, 90 सूत्र। ये आगे चलेगा आज। पूछना है कुछ? अच्छा जी, धुरो या ढको, पीछे से यत आ ही रहा है तो ढक कह के समुच्चय नहीं हो जाएगा उसका भी? किसका समुच्चय हो जाएगा? यत का भी च कहेंगे तो धुरो ढक च। हाँ, तो हो सकता है किसी अन्य आचार्य का सूत्र हो। ऐसे तो अनेकों सूत्र आएंगे इस प्रकार के। और इसमें प्रश्न उठाया है वैसे, न्यास में दिया हुआ है कि चकार पढ़ते। अच्छा, तुमने यहाँ देख करके प्रश्न किया था क्या? तो जी कल ही प्रश्न आया था। मैंने चेक किया था उसमें बस। अच्छा, इसमें दिया है न्यास में कि चकार ही क्यों नहीं पढ़ दिया गया था, क्योंकि जो प्रत्याहार यथा विहित वो हो ही जाएगा चकार करने से। तो वहां पर यह है कि इस पे यत पे अधिक बल देने के लिए, क्योंकि अगर अन्य अर्थ जहां पर आते हैं तो वहां उसका बाध न हो जाए। जैसे आगे तस्येदम आगे क्या पीछे आ चुका है ना, तो वहां अण की प्राप्ति दिखाई गई है, तस्य इदम। और ये अर्थ यहाँ लग ही जाएगा, इसका यह, इस अर्थ में। ये जो अर्थ यहाँ चल रहा है ना कि वहति इत्येतस्मिन् अर्थे, तो धुरम वहति धुर्यः। और धुरम वहति में यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो धुर्य है वो धुर का है। इदम अर्थ भी निकल आएगा वहां पर। तो वहां वो भी न हो तो यद पर अधिक बल देने के लिए सूत्र में यद ग्रहण कर दिया है। लेकिन ठीक है, व्याख्याकार अपनी अपनी दृष्टि से उत्तर देते हैं। उनको कोई अन्य नहीं उत्तर दिखाई देता है तो इस प्रकार के ले लेते हैं। लेकिन कुछ सूत्र पूर्व आचार्यों के भी पाणिनि ने ज्यों के त्यों उठा के रख दिए हैं। अब क्या पता वहां उनके ग्रंथ में पीछे से क्या अधिकार चल रहा हो। यहाँ तो ठीक है, पाणिनि का यद का अधिकार चल रहा है, उनका किसी और का अधिकार चल रहा होगा, तो यद ढक कह करके उन्होंने अपवाद के रूप में दोनों प्रत्यय लिए होंगे। ये भी संभावनाएं हो सकती हैं। और नहीं भी माना इन बातों को तो ठीक है, जो व्याख्याकार कह रहे हैं तो वो भी बात माननीय हो सकती है। चलो आगे देखते हैं। सूत्र आया है आगे, ये बड़ा सूत्र है, इसके दो भाग करने होंगे। नौ वयोधर्म विष मूल मूल सीता तुलाभ्य, पंचमी बहुवचनांतम। आगे फिर अर्थ है इसमें। तारीय तुल्य प्राप्य वध्या नाम्य समसमित सम्मितेषु, सप्तमी बहुवचनांतम। यथा संख्या हो जाएगा, क्योंकि संख्या बराबर है। इधर भी 8 हैं ये प्रकृतियां, और अर्थ भी 8 हैं। प्रकृतियों में एक शब्द 2 बार आया है, मूल मूल। तो अर्थ तो एक ही है मूल का, लेकिन जिन 2 अर्थों में प्रत्यय हो रहा है वो अलग अलग हो जाते हैं। यानी एक मूल शब्द से एक अलग अलग भिन्न भिन्न 2 अर्थों में प्रत्यय करना है। अब 2 अर्थों में प्रत्यय कहने के लिए अगर मूल को एक ही बार पढ़ देते तो संगति लग ही नहीं पाती, यथासंख्य की व्यवस्था भी बिगड़ जाती।
इधर 7 रह जाती प्रकृतियां, उधर प्रत्यय 8 हो जाते, वो जो है अर्थ 8 हो जाते। इसलिए 2 बार पढ़ना पड़ा है। तो शब्द है इसमें 9 वयस, वयोधर्म में वयस, धर्म, विष, मूल 2 बार हो गया, सीता, तुला, इत्येतेभ्यः। अब रही बात की विभक्ति, समर्थ विभक्ति कौन सी होगी? तो अर्थ के अनुसार जो विभक्ति हो सकती है, जिसकी भी संभावना है, उस विभक्ति को ले लिया जाएगा। तो इन सभी अर्थों में तृतीया विभक्ति ही लग पा रही है, इसलिए तृतीया समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यथासंख्यम तार्य तुल्य प्राप्य वध्य आनाम्य सम समित सम्मित इत्येतेषु अर्थेषु यत् प्रत्ययो भवति। तो 9 शब्द से प्रत्यय करेंगे तार्य अर्थ में। अब तार्य शब्द के साथ में कौन सी विभक्ति आ सकती है? तृतीया ही आएगी, प्रत्यय प्रत्यय है वहां पर, तो तृतीया ही आनी है। तो नावा तार्यम नाव्यम, ऐसा उदक, ऐसा जल जो कि नाव के द्वारा तैरने योग्य है। अब यहाँ 2 प्रकार के अर्थ हो सकते हैं कि एक तो लहरें नहीं हैं अधिक, जैसे समुद्र में कभी कभी बहुत भयंकर लहरें आती हैं, तब भी नाव से यात्रा करना खतरनाक हो जाता है। और दूसरा ये है कि जल बहुत कम भी नहीं है, कम जल होगा तो नाव रखेंगे भी उसमें, वो तले पे आ जाएगी, है ना। अर्थात गहराई कुछ तो हो जो नाव ऊपर को तैरे, तो ऐसा उदक उसे कहेंगे नाव्यम, नाव्या नदी। अब पहाड़ों की नदियां होती हैं, वहां कहाँ नाव चलाई जाए? पहाड़ों में नदियां होती हैं, बहुत ऊंचे नीचे पे आ जाती हैं, कभी कभी पत्थर भी होते हैं बड़े बड़े बहुत, वहां पानी आता भी है तो इधर उधर से बचता बचाता हुआ बड़े बड़े पत्थरों के से टकराता हुआ ऐसे करके चलता है, वहां नाव नहीं चल पाएगी। ऐसी नदी जो नाव के योग्य है, नावातारियम, नाव से तैरने योग्य है। अगला शब्द है वयस। वयस कहते हैं अवस्था, आयु। तो वयसा तुल्यः वयस्यः, यानी कि बराबर आयु के, बराबर उम्र के जो मित्र हैं। वयस्यः सखा, तो सखा के लिए प्राय करके आता है ये, क्योंकि ये शब्द ऐसे भी है ना जो विशेष अर्थों में संज्ञा के रूप में भी चल जाते हैं। अब वयसा तुल्य हर किसी के लिए नहीं कह करके शत्रु के लिए नहीं कहा जाएगा, भले ही आयु में समान है वो, मित्र के लिए ही व्यवहार में आता है ये वयस्य शब्द। धर्मेण, धर्म शब्द से धर्मेण प्राप्यम। अब ये जो शब्द है नाव्य, तुल्य, प्राप्य, ये सब स्वयं ही बता रहे हैं कि तृतीया व्यक्ति इधर होगी। तो धर्मेण प्राप्यम धर्म्यम, धर्म के द्वारा जो प्राप्त करने योग्य है, धर्म से जो प्राप्त किया गया है वो धर्म्य कहलाएगा। ऐसे ही विष शब्द से वध्य के साथ में करेंगे तो विषेण वध्यः विषयः, विष के द्वारा वध करने योग्य। अब जो मूल शब्द आ रहा है 2 बार, तो शब्द मूल का पहले हमें अर्थ देखना है क्या है। तो मूल शब्द किसी भी वस्तु के उपादान कारण को कहेंगे, जो उसका मूल है। जैसे हमने वस्त्र को लिया तो वस्त्र का मूल क्या है? कपास हो गया। तो वस्त्र की कीमत क्या निकाली जाए? वस्त्र का मूल्य जो पैसे के रूप में दुकान वाला लेगा, वो क्या मूल्य उसका बनेगा। तो यहाँ पर जो उसका उपादान कारण कपास आदि, फिर उसकी अन्य लागत जो लेबर के द्वारा हुई सारी, उससे सब तुलना की जाएगी, सब कि कितना कहाँ कहाँ पर व्यय किया गया, सब टोटल मिला करके कितना हुआ, तब जाकर के किसी वस्तु की का मूल्य निकाला जाता है। तो वही यहाँ पर है कि मूलेन आनाम्यम,
तो अनाम्य जो शब्द है यही इसके अर्थ को बता रहा है। अनाम्य का जो अर्थ है यानी उसके द्वारा निकाला गया है, शेषीकृत किया गया है। इसको अभिभवनीय भी कहते हैं, किया गया, हुआ गया। बोलने में हिंदी में आएगा नहीं इस प्रकार से। तो मूल के द्वारा जिसकी कीमत निर्धारित की गई है, अर्थात जो वस्तु का उपादान कारण है, उत्पत्ति का जो कारण है वो मूल हो गया, उसके द्वारा जिसका निर्धारण किया गया है उसे कहेंगे मूल्य। तो ये मूल्य का अर्थ क्या हुआ सीधा? कीमत। उर्दू में चलता है शब्द, बहुत प्रचलित है। संस्कृत में बोलते हैं अर्घ। उसमें एक वाक्य आया था ना संस्कृत वाक्य प्रबोध में, अस्य कोर्घः। इसका क्या मूल्य है? अस्य कह अर्घः। उसमें अर्घ भी कहते हैं उसके लिए। अब दूसरा शब्द आया मूले न समः। तो यहां तो हो गया अनाम्य अर्थ में ये प्रत्यय। दूसरा है सम अर्थ समान। तो समान मूले न समः मूल्य। तो बड़ी सरल सी बात है, मूल जो भी है वस्त्र का उत्पत्ति कारण, उसके समान ही जो है, यानी अधिक कीमत नहीं ली जा रही है, उसके समान ही जो है, तो वो ऐसा कपड़ा जो मूल के समान है। तो मूल्य पटः, ये पट का विशेषण बनाया, लेकिन इसका व्यवहार कम होता है। हो सकता है पाणिनि के काल में अधिक व्यवहार चलता हो इसका। वर्तमान में जो व्यवहार चलता है, जो मूल शब्द जो प्रचलन में आ रहा है, ये मूलेन अनाम्यम से जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ आ रहा है। क्योंकि पट को मूल्य नहीं कहा जाता है वर्तमान में, पट की कीमत को मूल्य कहा जाता है। आगे शब्द है सीता। सीता कल भी आया था, नहीं कल तो सीर आया था। हाँ, हल सीरा ठक, हल और सीर, ये है सीता। सीता क्या होता है? पीछे ही बताया था मैंने, जो हल का अगला भाग होता है, जो लौह से निर्मित होता है, वो सीता होता है। अब हल भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो खेत को, कृषि को जोतना है केवल, तो जोतने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो यहाँ नहीं लेना है। दूसरे ऐसे भी हल होते हैं जो कि ऊंची नीची भूमि को एक सा भी करते हैं। आजकल तो ये ट्रैक्टर के द्वारा होता है सब कार्य, लेकिन जिस समय ट्रैक्टर नहीं थे तब भी तो खेत समीकरण उनका होता था, उस काल में भी। तो वहां पर भी जो है नीचे का जो लोहे का भाग होता था वो थोड़ी चौड़ाई को लिए हुए, जिससे थोड़ी मिट्टी को खींच सके ऐसा। तो उसके द्वारा जिस खेत को सम्मित किया गया है, सम्मित माने समान, एकीकृत, एक जैसा बिल्कुल, जिससे पानी जब लगाते हैं खेत में तो कहीं अधिक भर जाए, कहीं पहुंचे ही नहीं। वो कब होगा? जबकि खेत का समीकरण नहीं हो रहा होगा। अब तो बहुत ही आधुनिक टेक्निक आ गई है, कंप्यूटर के द्वारा सीधा जो है एक उसमें डिवाइस लगा देते हैं ट्रैक्टर में, और वहां पर डिस्प्ले बोर्ड लगा रहता है, उसमें वो बताता रहता है सब, और वही ट्रैक्टर को चलाएगा। वहां पर फीड कर देते हैं पहले से ही, उसको चला दिया और सारा खेत एक सा हो जाएगा। बहुत ही आधुनिक टेक्निक आ गई है। यानी कि ट्रैक्टर चलाने वाले को नहीं देखना है कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, वो स्वयं ही जो है वो नियंत्रित कर लेगी डिवाइस कि कहाँ कैसे करना है, कहाँ से मिट्टी उठानी है, कहाँ डालनी है। आगे है तुल्य शब्द। ये भी बहुत प्रचलन में है, प्रसिद्ध शब्द है, लेकिन प्रसिद्धि का मूल क्या है, इसका चला कहाँ से था, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी? तो इस सूत्र ने कहा कि तुलया सम्मितम, तुला के द्वारा जो सम्मित है। तो सम्मित क्या होता है? समान। तुला के द्वारा जो समान है। अब तुला के द्वारा समान में हम कैसे घटाएंगे? क्योंकि तुल्य का व्यवहार तो हम किसी और वस्तु में कर रहे हैं ना, कि देवदत्त यज्ञदत्त के तुल्य है।
ये गाड़ी इस गाड़ी के तुल्य है, ये वस्त्र इस वस्त्र के तुल्य है। कहीं भी व्यवहार में ले आते हैं हम तुल्य शब्द को समानता दिखाने के लिए। तो इन सब में हम ये कैसे घटाएंगे तुलया सम्मितम? अर्थात जैसे तुला समान रखती है वस्तु के लिए। किस दृष्टि से समान? किसके समान? जो बाट एक तरफ लगाए गए हैं, भार निकालने के लिए जो बाट लगाए गए हैं उनके समान ही वस्तु रख दी गई। तो ये क्या हो गया? तुलया सम्मितम। अब उसी के समान अन्य यदि किसी स्थान पर घटाएंगे हम, तो कहीं गुणों के समान, कहीं लंबाई ऊंचाई के समान, कहीं क्वालिटी के समान, किसी रूप में भी ले सकते हैं समानता, सर्वत्र घट जाएगा। ये तो बहुत व्यापक शब्द बन गया है तुल्य। अब ये तो तुलया सम्मितम तुल्यम। अगला सूत्र, धर्म पथ्यर्थ न्यायाद अनपेते। धर्म पथ्यर्थ न्यायाद पंचम एकवचनांतम, अनपेते सप्तम एकवचनांतम। अपेत किसे कहते हैं? गया हुआ, निकला हुआ, जो निकल गया, चला गया। अप इत दूर हटा हुआ, और अनपेत जो बिल्कुल भी नहीं गया है, बिल्कुल उसके पास में ही है, उससे चिपका हुआ है, उससे लगा हुआ है, वो है अनपेत। तो ये अर्थ लेंगे यहाँ पर। प्रातिपदिक 3 है, धर्म पथ्यर्थ न्यायात। तो धर्म पथि अर्थ न्याय इत्येतेभ्यः पंचमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अनपेते इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर धर्म, यहाँ समर्थ व्यक्तियां जो है चल रही है ना सारी। अब ये ध्यान रखना है कि सूत्र में जो व्यक्ति आती है कहीं कहीं एक तो वही ले लेते हैं, और कहीं कहीं पर अर्थ के अनुरोध से व्यक्ति का निर्णय होता है। जैसे यहाँ तो सूत्र में पंचमी है, तो कोई कह सकता है पंचमी तो इसलिए है क्योंकि प्रत्यय का विधान हो रहा है, लेकिन यहाँ दोनों कार्य संपन्न हो गए। प्रत्यय के कारण से भी पंचमी मान ली गई, और समर्थ व्यक्ति भी पंचमी ही होगी। अब तो धर्माद अनपेतम, जो धर्म से अलग नहीं है, पृथक नहीं है, हटा हुआ नहीं है, अर्थात धर्म के अनुकूल है। ठीक है ना? बिल्कुल, उसे कहेंगे धर्म्य। वो कोई भी कार्य, क्योंकि प्राय करके कार्यों में ही घटेगा ये। जो धर्म के कार्य हैं, धर्म से हटे हुए नहीं हैं, जिनमें अधर्म का लेश नहीं है, उन्हें कहेंगे धर्म्यम। दूसरा शब्द है पथि। पथि कहते हैं मार्ग। तो मार्ग के जो अनुकूल है, अनपेत है, मार्ग से हटा हुआ नहीं है। तो मार्ग से हटा हुआ नहीं है, तो कौन से मार्ग से हटा हुआ नहीं है? रास्ते पे चल रहा है उसे कहेंगे पथ्य। रास्ते से हटा हुआ नहीं है, ठीक रास्ते पे चल रहा है, बीचा बीच में। तो देखो, पथिन शब्द के बहुत अर्थ हैं। नान्य है पंथा विद्यते अनाय, अग्ने नय सुपथा राय आसमान। कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है पथिन शब्द? तो ये वो रास्ते तो नहीं है जिन पर हम चलते हैं। तो कोई भी जो हम एक विधि अपनाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, कोई भी उपाय अपनाते हैं, ये सब पथि कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जो विधि हम अपनाई, जिस नियम को हमने अपने जीवन में चलाया, जिस किसी के भी शासन में हम रह रहे हैं, कहीं भी घटा सकते हैं उसको, तो उससे अलग नहीं होना है, उससे जुड़ा हुआ रहना है, तब तो ठीक है, सारा कार्य पथ्य हो रहा है। लेकिन पथ्य शब्द का जो लोक में व्यवहार चलता है, प्रायः करके वो किस अर्थ में होता है? खाद्य वस्तु में होता है। तो ये पथ्य है, ये कुपथ्य है। अब वहां घटाओ कैसे घटाएंगे? देखो, पथ्य का तात्पर्य हो गया हमारे शरीर के अनुकूल जो वस्तु होती है, हमारी प्रकृति के अनुकूल होती है, उसे पथ्य कहते हैं। तो शरीर के अनुकूल वस्तु से क्या संबंध है? शरीर कब ठीक रहता है?
जब शरीर में सारे मार्ग हैं, यहाँ पर सारे जो नाड़ियां हैं अनेकों, जो अलग अलग रक्त का संचरण हो रहा है, गंदा रक्त आ रहा है, शुद्ध रक्त, गंदा रक्त जा रहा है उधर के लिए फेफड़ों में, उधर से शुद्ध होकर के हृदय से आ रहा है, ये सारे मार्ग ही तो हैं जहाँ पर ये सब धातुएं चल रही हैं, रस रक्त आदि सारा इनका प्रवहन हो रहा है, ये सब मार्ग ही हैं। उन मार्गों के अनुकूल जो भोजन है, अर्थात वो मार्ग जिस भोजन से हमारे खुले रहें, ठीक प्रकार से अपना कार्य करते रहें सम्यक रूप से, ऐसा खाद्य पदार्थ उसे कहेंगे पथ्य। तो वहां भी घट गया ऐसे ही। तो वहां मार्ग कौन से हैं? हमारे शरीर में नाड़ियों के रूप में सब विद्यमान है। गर्मी आती है, देखो ना, पसीना बाहर निकलता है, तो बिना मार्ग के निकल जाएगा? ये मार्ग ही तो है सब। ऑक्सीजन हम लोग कहते हैं कि हम श्वास से लेकर के ग्रहण करते हैं, शरीर भी हमारा ग्रहण करता है ऑक्सीजन, शरीर भी ग्रहण करता है हल्का हल्का, लेकिन उससे हमारा काम चलता नहीं फेफड़ों का, तो अधिक मात्रा में भी लेनी पड़ती है, वो नासिका से लेते हैं या मुख से लेते हैं। लेकिन शरीर में त्वचा में भी छिद्र होते हैं, वहां से भी जाती है वायु और वहां से आती भी है, मार्ग हैं, तभी तो पसीना इत्यादि निकलता है अंदर से। तो ये सब मार्गों के अनुकूल जो होता है वो पथ्य हो गया। अगला है अर्थ शब्द। तो अर्थाद अनपेतम अर्थ्यम, जो अर्थ से हटा हुआ नहीं है, अर्थ के अनुकूल है। सूत्र का ही मान लो अर्थ कर रहे हैं हम, और उसको उदाहरण में घटा रहे हैं कहीं पर, तो जैसा सूत्र ने अर्थ किया है वैसा घटा रहे हैं उसको, वैसा ही उदाहरण पकड़ा हमने। तो उदाहरण कैसे हो गए? ये अर्थ्य, अर्थ के अनुकूल हो गए। आगे न्याय शब्द है, और ये सूत्र भी इसी कारण से अधिक प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि न्याय शब्द अधिक प्रचलन में आता है। तो न्यायीय, न्याय के जो अनुकूल होता है उसे कहते हैं न्यायीय। तो कौन होगा न्याय के अनुकूल? कोई निर्णय, किसी ने कोई आदेश दिया है, अब आदेश दिया है, उसमें उसने अन्याय नहीं किया है, न्याय के अनुकूल आदेश दिया है, तो वह आदेश कैसा हो गया? न्यायीय। इस तरह से ये शब्द प्रयोग में आएंगे। आगे है छंदसो निर्मिते, छंदसः पंचम एकवचनांतम निर्मिते सप्तम एकवचनांतम। यहाँ भी देखो समर्थ विभक्ति सूत्र में पंचमी वैसे भी है छंदस में, और निर्मित के योग में पंचमी ही आएगी, निष्ठा प्रत्यय है ना वहां पर। नहीं, तृतीया, तृतीया आएगी, निर्मित के योग में तृतीया आएगी, सूत्र में तो पंचमी है। देखो पीछे वाले में तो पंचमी थी, और समर्थ विभक्ति भी पंचमी ही बनी, क्योंकि अनुपेद का अर्थ है हटा हुआ, तो हटा हुआ बोलेंगे तो किसी से हटेगा, इसलिए पंचमी हो गई सर्वत्र। यहाँ निर्मित है बना हुआ, तो जिससे बना हुआ है उसमें तृतीया आएगी फिर। तो इस तरह से आगे भी सूत्र में ध्यान रखना है कि प्रत्यार्थ के अनुरोध से समर्थ व्यक्ति का निर्णय कर लेना है। तो तृतीय समर्थात छंदसः प्रातिपदिकात निर्मितः इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। अच्छा जी, इसमें हटना नहीं है ना, तो पंचमी। अनपेत में, अनपेत का अर्थ हटना ही होता है। अपेत, अपेत का हटना होता है ना, जो नहीं हटा हुआ है, तो नहीं हटा हुआ है, किसी से नहीं हटा हुआ, अर्थ तो वही आएगा ना, से वाला। अनपेत हटा, अपेत हटा हुआ, तभी हम से बोलेंगे, किससे हटा हुआ? नहीं हटा हुआ, तो किससे नहीं हटा हुआ? बातें एक ही हो गई। तो छंदस में यहाँ पर छंदसा निर्मितः। अब छंदस का हम व्यवहार करते हैं ये वेद मंत्रों के लिए प्राय, लेकिन यहाँ छंदस का अर्थ है इच्छा, हमारी जो कामना होती है। किसी को कहते हैं ना कि ये स्वच्छंद है, तो स्वच्छंद का अर्थ क्या हुआ? जो अपनी इच्छा के अनुकूल चलता है, किसी की मानता ही नहीं। स्व का छंद है बस, तो छंदस इच्छा को बोलते हैं। वही है यहाँ पर छंदसा निर्मितः, जो इच्छा से बना हुआ है, अर्थात इच्छा के अनुकूल है, जैसा चाहा वैसा हो गया, जैसा चाहा वैसा मिल गया, या जैसा चाहा वैसा पुरुषार्थ किया, प्राप्त भी कर लिया।
तो ये सब क्या है? छंदस्य। आगे उरसोण च, उरसः पंचम एकवचनांतम, अण प्रथम एकवचनांतम च व्यापदम। उरस कहते हैं हृदय के लिए। यहां भी ऊपर से अनुवृत्ति ले लेंगे तो तृतीया समर्थात उरसः प्रातिपदिकात निर्मिते अर्थे अण प्रत्यय भवति। अब यहाँ जो च लगाया गया है, ध्रुव या ढको में नहीं लगाया था, यहाँ लगा दिया, तो ऊपर से यत की अनुवृत्ति ले ली। इसी को देख के शंका हुई थी क्या कि वहां क्यों नहीं च लगाया, क्योंकि यहाँ भी तो यद जोड़ रहे हैं, तो यहाँ बोलना चाहिए उरसो अणयतौ, यद ढकौ या यदणौ, यद को पहले ले लेंगे तो तुम लोग भी सूत्र बना सकते हो। वैसे अब शैली आ गई होगी पकड़ने कैसे बनते हैं सूत्र किसी विषय को लेकर के। वो स्वामी विद्यानंद जी थे ना, एक जो दिल्ली में रहते थे, जिन्होंने वो पुस्तकें लिखी है ना, भूमिका भास्कर, संस्कार भास्कर, और क्या है, सत्यार्थ भास्कर, तीनों के ऊपर लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश, जगदादि भाष्य भूमिका और संस्कार विधि। और ये तीनों वहां से रेवली से मिलती थी, या पता नहीं उपलब्ध है अनुपलब्ध है। और इनका कार्य सब मैंने ही किया था, संपादन इत्यादि सब इन पुस्तकों का प्रकाशन जब हुआ था। काफी संबंध था स्वामी विद्यानंद जी से। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है दार्शनिक विषय के ऊपर, तत्वमसी नाम है संभवतः उसका, तत्वमसी। एक तो ईशोपनिषद की व्याख्या के ऊपर है, एक अलग से है। नहीं, तत्वमसी तो शायद ईशोपनिषद की व्याख्या है, या हाँ उसी की है। एक अन्य है जो शंकराचार्य के सिद्धांत का खंडन करने के लिए, अहम ब्रह्मास्मि वाला, इनके सब कुछ ब्रह्म ही है, जीवात्मा नहीं है, ऐसा करके जो मानते हैं लोग। तो वो उन्होंने सूत्रात्मक ही लिखी है पुस्तक, जैसे दर्शनों के सूत्र होते हैं ना, ऐसे वो खुद ही बनाई है उन्होंने अपने, और स्वयं ही उसकी व्याख्या की है। बड़ी अच्छी पुस्तक है, पढ़ना तुम लोग मिले तो, क्योंकि बुद्धि बहुत प्रखर थी उनकी, स्वामी विद्यानंद जी की। और कई पुस्तकें हैं वैसे उनकी, शंकराचार्य के ऊपर एक अन्य भी है, और भी विषयों पर है। तो सूत्र की रचना कैसे होती है, यहाँ अभ्यास तुम्हारा भी धीरे धीरे हो जाएगा। चलो आगे। हाँ, तो ये उरसो अणच का उदाहरण क्या है? उरसा निर्मिता, क्योंकि उरस हो गया हृदय। तो ये प्राय करके सारे अर्थों में ना आकर के, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेष अर्थ में ही चलते हैं, जैसे तुल्य शब्द की ही बात हो रही थी पीछे, तो यहाँ पर पुत्र के लिए ही कहा जाता है, उरसा निर्मिता। अन्य किसी के लिए नहीं कहेंगे कि कोई हमने कामना कर ली, इच्छा कर ली, वहां भी घटाएं इसको। तो उरस्य और औरसः दोनों बन जाएंगे, जो अपना पुत्र होता है उसके लिए। जैसे कभी कभी अडॉप्ट कर लेते हैं ना, किसी किसी के लिए मान लेते हैं कि हमारा पुत्र है, संतान नहीं है किसी की, तो और किसी अनाथ बच्चे को ले लेते हैं गोद में, तो उसके लिए औरसः या औरस्य नहीं कहा जाएगा। आगे है हृदयस्य प्रियः। हृदयस्य सप्तमे षष्ठे वचनांत प्रियः प्रथमे वचनांतम। यहाँ भी समर्थ व्यक्ति जो सूत्र में है वही लेना है, नहीं तो सूत्र तो बनना चाहिए था हृदयात् प्रियः। तो पाणिनि ने षष्ठी रख दी है, क्योंकि समर्थ व्यक्ति को प्रमुखता से लेना है। बाकी तो पंचमी तो हो ही जाती है, प्रत्यय करते हैं तो वो तो पता है सबको, इसलिए। तो षष्ठी समर्थात् हृदय प्रातिपदिकात् प्रियः इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। हृदयस्य प्रियः, जो हृदय को प्रिय हो, अर्थात जो अनुकूल लगे, अच्छा लगे, जिसमें हमें कोई बाधा ना दिखाई दे, हमारी सुविधा के अनुकूल हो, तो वो सब प्रत्येक बात के लिए कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर देश पहले स्थान के लिए कहा गया, कोई स्थान जो है हमारे हृदय के अनुकूल है, तो हृदयो देश, जैसे देव से कहा था मैंने, वहां तेलंगाना में जाओ, वहां देखो, अनुकूल बनाओ वहां के स्थान को, हमारा हृदय स्थान बन जाएगा वो।
ऐसे ही अन्य में घटाया हृदय से प्रिया हृदया कन्या, कोई कन्या है हृदय की अत्यंत प्रिय है तो हृदय हो गया। तो किसी भी पदार्थ के लिए ये शब्द प्रयुक्त हो सकता है। यहाँ पर शब्द तो हृदय विग्रह ऐसे ही किया गया है, लेकिन यद प्रत्यय पर रहते हृदय के स्थान पर हृत आदेश। और भी कई स्थलों पर करता है वो हृत आदेश सूत्र, जिसमें शब्द दिए गए हैं हृदय से हृत लेख, हृदय से हरिलेख यद अण लासेशु। तो हृत को तो अलग कर देना है, वहां पर लेख आदि के साथ नहीं जोड़ना है, उसको पदच्छेद करेंगे तो हृदय से अलग पद हो गया और हृत। फिर आगे सप्तम्यंत पद है लेख यत अण और लास, 4 शब्द हैं। तो यहाँ पर जैसे लेख लगाएंगे आगे तभी हृल लेख ऐसे बोलेंगे। यत का ये उदाहरण हो ही गया, लेख यत अण, अण में ही बनता है हार्दह, वहां भी हृदयादेश हो जाता है। और लास हृल्लास, हृदय का, हृदय की प्रसन्नता, लास माने प्रसन्नता, उल्लास बोलते हैं ना, समुल्लास, सत्यात्मकाश के समुल्लास। कितना सुंदर नाम रखा है महर्षि दयानंद ने कि जिनको पढ़ करके सम्यक उल्लास उत्पन्न हो जाए। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होती है सत्य ज्ञान की, तो हृदय में प्रसन्नता होती ही है। आगे है बंधने चर्षौ, बंधने सप्तम में कुशनांतम च व्यपदम ऋषौ सप्तम में कुशनांतम। ऋषि बंधन में डाल देते हैं, ऐसा नहीं। तो यहां पर समर्थ व्यक्ति का निर्णय कैसे होगा? तो समर्थ व्यक्ति ठीक है, जो ऊपर से शब्द आ ही रहा है वही ले लेंगे। तो हृदय शब्दात षष्ठी समर्थात बंधने इत्यस्मिन् अर्थे यत प्रत्यय भवति, लेकिन अवधेय भी साथ में बोल दिया है, ऋषौ अभिधेये। ऋषि को कहने के लिए अभिधेय बनेगा, जो शब्द बनेगा वो शब्द किसको कहेगा? ऋषि को, ऋषि अभिधेय होगा उसका। अब ऋषि अभिधेय होगा तो ऋषि से यहाँ क्या समझेंगे? यहाँ पर तो सभी व्याख्याकारों ने स्वीकार किया हुआ है ऋषि का अर्थ यहाँ पर है वेद, है, क्योंकि वेद से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का भंडार है, तो उसको यहाँ पर ऋषि शब्द से कहा गया। अब इसमें उदाहरण में कैसे घटाएंगे? हृदयस्य बंधनम, तो बंधन शब्द जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है सूत्र में, इसका तात्पर्य है बध्यते अनेन, जिसके द्वारा बांधा जाता है, ठीक है ना, जिसके द्वारा बांधा जाता है उसे कहेंगे बंधन। तो जिसके द्वारा बांधा जाता है का तात्पर्य, जिसके द्वारा, क्योंकि हृदय से बंधनम, हृदय को बांधने वाला, हृदय जिसके द्वारा बांधा जा रहा है तो वो कौन है? वेद। क्योंकि व्यक्ति जब वेदों को पढ़ लेता है और सत्य विद्या जिसको प्राप्त हो जाती है, धर्म का पूरा निश्चय कर लेता है, तो वो क्या करेगा अपने जीवन में? फिर अधर्म नहीं करेगा, धर्म के ही कार्य करेगा, ठीक है ना। कभी भी पाप कर्म वो कर ही नहीं सकता अपने जीवन में। तो वो किससे बंध गया? वेद से, वेद से बंध गया, वेद के अनुकूल चल रहा है तो वेद से बंध गया। तो वेद क्या है? बंधन। और किसके लिए? हृदय से बंधनम, हृदय का बंधन। हृदय यहाँ पर तात्पर्य जो भौतिक हृदय है वो तात्पर्य नहीं है, यहाँ हमारे सारे संस्कारों का, विचारों का सारा भंडार, या यूं कह लें हमारा जो अंदर शरीर में सॉफ्टवेयर है वो सारा हृदय शब्द से बोलते हैं। व्यवहार में भी देखो ना, हृदय शब्द का कितना प्रयोग होता है। तो हृदय के अनुकूल जब अगर बोलें किसी के लिए ये हमारे हृदय के अनुकूल है, ये बात मेरे हृदय से निकल रही है, मैं हृदय से इसको बहुत चाहता हूँ, मेरा हृदय, मेरा दिल चोरी कर लिया गया, ये सारे प्रयोग जो हो रहे हैं, ये इन प्रयोगों में यदि हम हृदय शब्द का अर्थ
है, जो हार्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसी को ले लें, जो कि रक्त का संचरण कर रहा है, प्रक्षेपक है, रक्त प्रक्षेपक बोलते हैं इसके लिए, उसको ले लें, वहां घट जाएगा ये? घटा के देख लो, कोई संबंध ही नहीं, वो तो एक अलग टूल हो गया ना, शरीर का एक अंग है वो तो। वहां वहां न कोई भावना है न कुछ है। कभी ये भी कहते हैं ना कि देखो मेरा मन तो ये कह रहा है और हृदय ये कह रहा है, अब वहां भी दो भाग कर दिए। अरे कहाँ दो भाग हो पाएंगे, वो एक ही चीज है सर। वहां तात्पर्य होता है कि जो प्रबल इच्छा होती है ना, जो प्रबल इच्छा होती है, वो तो हृदय शब्द से बोल देते हैं वहां पर। ये आवाज मेरे हृदय से निकल रही है। और जो एक झुकाव होता है किसी ओर, कोई आदत लग जाती है किसी वस्तु की, तो वहां पर मन का प्रयोग कर लेते हैं फिर, कि मेरा मन नहीं मान रहा है, या मन कर रहा है ऐसा करने के लिए। अब किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो मीठा खाने को मन कर रहा है, तो वो क्या कहेगा कि देखो मेरा मन तो कर रहा है खाने के लिए, लेकिन हृदय गवाही नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इससे हानि होने वाली है। वो भी पता है उसको, लेकिन मन नहीं मान रहा है क्योंकि आदत पड़ गई है। तो दो भाग कर देते हैं अलग अलग। तो इन सब चीजों में हम देखते हैं हृदय का जो व्यवहार हो रहा है वो वास्तव में कहाँ घटेगा। तो हमारा जो पूरा अंतःकरण है सब वहीं तो घटेगा जा करके। अरे वहीं हमारा मन है, वहीं चित्त है, सब कुछ वही है। तो वही यहाँ पर लेना है हृदय से, और वही बंधेगा वेद के साथ में। ये वेद के साथ में रक्त प्रक्षेपक हृदय थोड़ी जुड़ेगा, इससे क्या लेना देना। तो हृदय से बंधनम ऋषि ही हृदय। अब हृदय कौन हुआ? ऋषि हुआ। ऋषि कौन? वेद। क्योंकि बंधनम जो है ना विशेषण है इसका ऋषि का। हृदय से बंधनम ऋषि ही हृदय। आगे मत जन हलात करण जल्प कर्षेषु। मत जन हलात पंचम एक वचनांतम, करण जल्प कर्षेषु सप्तमी बहुवचनांतम। यहां भी समर्थ व्यक्ति षष्ठी ही घट पाएगी प्रत्यार्थ के अनुरोध से, क्योंकि न तो सूत्र में षष्ठी दी है, न अन्य कोई संकेत दिखाई दे रहा है, कोई पीछे से अनुवृत्ति ले लें हम, वो भी संभव नहीं है। तो इसलिए यहां पर प्रत्यार्थ का जो अनुरोध है वो तभी संभव हो पाएगा जब हम षष्ठी मानेंगे। तो मत जन फल इत्येतेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य यथासंख्यम करण जल्प कर्ष इत्येतेष्वर्थेषु यत् प्रत्यय भवति। संख्या बराबर है तीनों में, इसलिए यथासंख्य हो जाएगा। तो पहला शब्द है मत, मन धातु से जो बनता है उसका अर्थ है मन ज्ञान, ज्ञान को बोलते हैं मत, भाव में ही हो गया है निष्ठा। तो मतम ज्ञानम तस्य करणम मत्यम। अब उसका जो करण है ज्ञान का, करण ज्ञान का साधन, उसे कहेंगे मत्यम। आगे है जन, जनस्य जल्पः, जन्य जल्प का तात्पर्य बोलना, आवाज, ध्वनि, शब्द। किसका शब्द है? मनुष्य का, तो उसे कहेंगे जन्य। ये विशेष अर्थ हैं ये वैसे ये ज्यादा प्रचलन में नहीं है इस समय, लेकिन यहाँ अर्थ यही लेना है। और वैसे वो भी कहते हैं जन्य उत्पत्ति करने योग्य। जन धातु से अगर हम कृत्य प्रत्यय करके बनाएंगे तो उत्पत्ति करने योग्य हो गया, उत्पन्न होने योग्य हो गया, है ना, जन्य। क्योंकि जैसे किसान खेत में बीज डालता है तो कैसा बीज देखता है? जो जन्य है, जो उत्पन्न होने योग्य है। जो खराब बीज है उसको निकाल देगा, वो नहीं डालता उसमें, तो वो अलग जन्य बन जाएगा शब्द। यहाँ तात्पर्य जल्प अर्थ में। ऐसे ही कर्ष शब्द है, कर्ष भाव में प्रत्यय करेंगे तो कर्ष का अर्थ हो गया जोतना, जुताई। तो किससे जोता गया है? किसकी जुताई है ये? हल की। हलस्य कर्षः हल्यः। ये तीन शब्द बने इससे। अगला सूत्र बहुत प्रसिद्ध है ये, तत्र साधु। साधु कहाँ रहते हैं? जहां पर अनमोल की कुटिया बनी है ये। तत्र साधु।
तो तत्र अव्ययपदम साधु प्रथमैक वचनांतम। अब यहाँ पर समर्थ व्यक्ति आई है बहुत समय बाद। तो सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात साधु इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। साधु किसे कहेंगे? साधनोति कार्याणि, जो कार्यों को सिद्ध कर लेता है अच्छी प्रकार से। और सिद्ध करना क्या है? प्राप्त कर लेना। राध साध संसिद्धौ। तो साधु यहां पर हम किसी भी शब्द के साथ में घटाएंगे, जैसे सामसु साधु सामान्य। साम, सामन वही शब्द है सामवेद वाला। और यहाँ जब प्रत्यय करेंगे तो नकारांत होने के कारण से भ संज्ञा तो होनी ही है, तो नस्त अद्धिते से जो टी भाग के लोप की प्राप्ति होती है उसको रोकना भी होगा। तो रोकने के लिए सूत्र है ये चा भाव कर्मणो हो। यह प्रत्यय, लेकिन वह यह प्रत्यय भाव और कर्म में न हो। ठीक है ना? तो भाव और कर्म में जहां कृत्य प्रत्यय दिए हुए हैं वहां उसको नहीं लेंगे, यहां वाला ले लिया। ये भाव में और कर्म में नहीं है। तो सामान्य, सामसु साधु सामान्य, जो ऋचाएं गेय होती हैं गाने योग्य उनको सामान्य कहते हैं। ऐसे ही दूसरा शब्द है वेमन। वेमन क्या होता है? ये जो वस्त्र बुने जाते हैं ना, तो वस्त्र बुनते समय जो धागे जहां लपेटे जाते हैं जिस लकड़ी पर जिसमें फिट किए जाते हैं वो गुच्छे धागों के, वेमन, वो काष्ठ कहलाता है। उसका जो दंड है वो लोहे का भी हो सकता है, काष्ठ का भी हो सकता है। अब तो लोहे की मशीनें आ गई हैं सब। तो उसके लिए जो साधु है, वेमन के लिए जो साधु है वो वेमन्य। तो कपास के लिए भी कह सकते हैं, सूत के लिए कह सकते हैं। अगला शब्द है कर्मन। तो कर्मन में तो कर्मणि साधु कर्मण्य, जो कर्म करने में साधु है, कुशल है। कहते हैं ना कि अकर्मण्य मत बनो, आलसी मत बनो। अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कर्मण्य, कर्म करने में कुशल होना चाहिए। ऐसे ही शरण शब्द है, शरण। तो शरण माने आश्रय। शरणे साधु, जो आश्रय में साधु है, उत्तम है, अर्थात जिसके यहाँ आश्रय हमें सरलता से मिल जाता है। और इसीलिए शरण्य शब्द का जब व्यवहार करते हैं, किसी के साथ बोलते हैं, तो आदर की दृष्टि से, प्रशंसा की दृष्टि से कि ये व्यक्ति कैसा है, शरण्य है, अर्थात हर किसी को आश्रय दे देता है। इसके यहाँ कोई भी जाए खाली हाथ नहीं लौटता। अनाथों का नाथ है। एक शब्द हम बहुत बोलते हैं, सत्य। तो सत्य शब्द भी हम इससे बना सकते हैं। वैसे तो निरुक्तकार ने तो सत्य 3 धातुओं से बनाया है, स त या अलग अलग तीनों को लेकर के, और 3 धातुओं के अर्थ उसमें दिखाए हैं। लेकिन चलो वहां नहीं जाते, हम सत शब्द से ही बनाए। तो सत पदार्थ कितने हैं? सत का अर्थ है नित्य, जिनकी सत्ता सदा बनी रहे। क्योंकि ये जो सत्ता हमें दिखाई दे रही है वर्तमान में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, ये सत्ता सदा नहीं रहने वाली है। ये तो विनाशी है, परिवर्तनीय है, परिवर्तनशील है ये। लेकिन जो अपरिवर्तनीय सत्ता है, सदा रहने वाली, तो ऐसे कितने पदार्थ हैं जिनकी सत्ता सदा रहती है? 3, ईश्वर जी और प्रकृति। ठीक है, तीनों हो गए। लेकिन इन तीनों में सबसे उत्तम कौन है? साधु है। सत्सु साधु कर लो विग्रह, वो हो गया परमात्मा। तो परमात्मा का नाम सत्य है। सत्य पर चलो, सत्यम वद, सत्य बोलो। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जैसा परमात्मा कहता है वैसा बोलो, जैसे परमात्मा ने निर्देश दिए हैं, आज्ञा दी है, उस पर चलो। सत्य बोलो, सत्य पर चलो। तो सत्य का अर्थ होता है परमात्मा।
ठीक है ना। और कहीं भी घटाओ इसको, वहीं जाकर के अंत होगा इसका परमात्मा में ही। सत्य की परिणति वहीं जाकर के होगी पूरी। तो सत्सु साधु सत्यम, ये इसी से बन जाता है, तत्र साधु से। आगे है प्रतिजनादिभ्यः खय। भ्यः पंचमी वचनांतम, खय प्रथम एक वचनांतम। ये गण ले लिया है। आचार्य जी, जो सत्य के मार्ग पर चलो ऐसा कहते हैं, तो ये सत्य वचन, सत्य का वचन, और तस्येदम से जो आण था उसका लुक मानेंगे तब सत्य है। नहीं, सत्य के मार्ग पर चलो तो ईश्वर के मार्ग पर चलो, जो ईश्वर ने मार्ग बताया है। नहीं तो हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं अग्नि नय सुपथा, उसी से तो रास्ता मांग रहे हैं हम। तो जो मार्ग उसने बताया उस पर चलो। उसने कौन सा मार्ग बताया है वही देखना है हमें। तो सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य वहां भी ईश्वर ही हुआ, लेकिन व्यवहार में हम समझ नहीं पाते हैं कि सत्य का अर्थ ईश्वर है। देखो, ईश्वर सत्य दोनों तरह से है। एक तो नित्य है वो, इसलिए भी सत्य है, नित्य पदार्थों में उत्तम है, इसलिए सत्य बोल दिया हमने उसको। दूसरा, उसका ज्ञान सत्य है, उसका ज्ञान यथार्थ है। क्योंकि सत्य का अर्थ हम यथार्थ भी तो लेते हैं, सत्य विद्या अर्थात यथार्थ विद्या। लेकिन यथार्थ विद्या हमारे पास आई कहां से? सारी सत्य विद्याओं का मूल तो परमात्मा हुआ ना, तो यथार्थ विद्या वहीं से तो आई। तो वास्तव में जो जहां से यथार्थ विद्या आई है, प्राप्त हुई है, वही सत्य है। और सत्य जो बात होती है वो सदा रहती है, उसका कभी काट नहीं होता। अगर कहीं अपवाद मिल गया, सत्य है ही नहीं वो। तो ईश्वर का ज्ञान कभी भी ऐसा नहीं होता जो कि बदल जाए। हमेशा एक सा रहता है, सत्य रहता है। कभी उसमें अदला बदली नहीं होती, परिवर्धन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता उसके ज्ञान में। तो जहां भी घटाओगे वहां सत्य का अर्थ परमात्मा ही निकलेगा अंत में जाकर के। इस सूत्र में जो प्रतिजन शब्द है, ये अव्ययीभाव समास करके बनाएंगे। उसमें वीप्सा अर्थ में लेते हैं ना, यथार्थ, यथा के जो चार अर्थ होते हैं उनमें वीप्सा अर्थ में समास कर लेंगे। तो जन्म, जन्म, प्रति, प्रतिजन्म। लेकिन यहाँ तो जब अर्थ कर रहे हैं तो समर्थ व्यक्ति जो ली गई है, क्योंकि तत्र पीछे से आ रहा है, तो सप्तमी समर्थेभ्य प्रतिजनादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य साधु इत्येतस्मिन् अर्थे हय प्रत्यय होती। तो पहली बात तो ये पूर्व सूत्र का अपवाद बन चुका है, अब तो स्पष्ट ही है, क्योंकि उसने सारी प्रकृतियां ले रखी हैं। देख लो, उसने किसी का नाम नहीं लिया है, इसने खय प्रत्यय कर दिया। तो ये हो गया यत का अपवाद। दूसरा, इसमें समर्थ व्यक्ति सप्तमी है, तो प्रतिजन में सप्तमी रखेंगे हम। तो कैसे बोलेंगे? प्रतिजने साधु, प्रत्येक मनुष्य के लिए जो साधु है, उत्तम है, अनुकूल है, अर्थात प्रत्येक के साथ जो अच्छा व्यवहार करता है, उसे कहेंगे प्रातिजनीनः। लेकिन विग्रह में यहाँ प्रतिजने दिखाया है, ये सप्तमी दे करके, और अव्ययीभाव समास है, तो सप्तमी कैसे आ गई? कौन देगा उत्तर? क्योंकि अविभाव में अव्यय से उत्तर लुक हो जाता है सुपों का, अकारांत होते हैं तो अम हो जाता है। अलुक। अकारांत जो अव्यय होते हैं, अव्ययादाप सुपह है ना, फिर है न अव्ययी भावात अतः। अकारांत यदि अभिभाव है तो अम तु अम हो जाएगा। पंचमी को छोड़ देना, यहाँ तो सप्तमी है, सप्तमी में तो अम हो ही जाएगा ना। गुरुजी, तृतीया सप्तमी और बहुलम। अच्छा, ठीक है। तो यही तो बात है ना, आगे के सूत्रों को नहीं देखते तुम लोग, है ना। आगे के सूत्रों को भी देखा करो। देखो, ख्यातिबाजी मार गई अभी। ख्याति की ख्याति हो गई अब। तो तृतीया और सप्तमी यहाँ बहुल करके हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो प्रति जन्म साधु कहेंगे तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा कि ये कैसी विपत्ति हो रही है
यहाँ सप्तमी समर्थ दिखा नहीं रहे हैं, तो ठीक है सप्तमी भी कर सकते हैं, यहाँ तो अधिकार मिला हुआ है। तो प्राति जनिनः। ऐसे ही इदम युग शब्द है, तो इदम युग का तात्पर्य जो वर्तमान जो काल चल रहा है उसके जो अनुकूल है, साधु है, उत्तम है, अच्छी प्रकार से अपना कार्य कर रहा है, तो ऐदम योगिनः। या अन्य कोई बात भी ले सकते हैं कि इस समय के अनुकूल है ये कार्य। संयोग, युग शब्द यहाँ पर काल ही लेंगे, यहाँ भी जो अच्छा काल है उसके अनुकूल है संयोगी, सांयोगिनः। ये बहुत कम प्रचलन में आते हैं शब्द ये। आगे और भी अपवाद आ रहे हैं तत्र साधु सूत्र के। आगे एक और अपवाद आया, भक्ताण्णः। भक्तात् पंचमे क्वचनान्तम णः प्रथमे क्वचनान्तम। तो सप्तमी समर्थात भक्त प्रातिपदिकात् साधु इत्यस्मिन् अर्थे णः प्रत्ययो भवति। एक तो वो भक्त होता है जो आजकल घूम रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं ना भक्त लोग, भक्ति करते हैं। यहाँ वो भक्त नहीं है, यहाँ भक्त का तात्पर्य जो हम चावल पका करके खाते हैं ओदन, वो भक्त है। तो भक्ते साधु, भक्त बनाएंगे तो भक्त किसका अच्छा बनेगा? वो चावल, वो धान, वो शाली, तो शाली के लिए यहाँ पर कहा गया है, यानी ऐसा शाली जिससे बहुत स्वादिष्ट और अच्छी प्रकार से भक्त बन जाता है। भागतः शाली ही। शाली वो धान होते हैं ना जो दोबारा होते हैं शायद उसको बोलते हैं, या कि जिनका कलर कुछ वैसा होता है, कुछ लालिमा से लिए हुए होते हैं। देखिए ना चावल ऐसे कुछ लालिमा से लिए हुए होते हैं, एक तो सफेद भी होते हैं, वैसे इन पर कुछ केमिकल लगा करके भी उनका सफेद रंग करते हैं, लेकिन एक कुछ चावल ऐसे निकलते हैं जो अंदर से लाल लाल से होते हैं कुछ कुछ। आचार्य जी ये शालियोदन श्लोक में है ना, क्वचित धूम। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो श्लोक, कहीं आया होगा। तो वही है शाली ये, और प्रसिद्ध है ये, इनका भक्त बहुत स्वादिष्ट बनता है। सामर्थ्य दिखाने के लिए आया था किमोदनम शाली नाम। और इसका वो मांड नहीं निकालते हैं, मांड जो निकाल करके बनाते हैं ना चावल को, तो बहुत ही गलत प्रक्रिया है ये। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग, समझते नहीं, उसका सारी पौष्टिकता निकल जाती है उसकी। नहीं आचार्य जी ये तो बाद में भ्रम फैला हुआ है कि पौष्टिकता निकल जाती है, वो पहले से प्राचीन पद्धति है। वो आजकल की जो डबल उसका छिलका निकाल के जो हम खा रहे हैं उसका मांड निकालने से पूरा चला जाएगा, ठीक है, लेकिन जो प्राचीन के लोग इतना नहीं निकालते थे, उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, तो उसको निकालना ही एक तरह से दोष निवारण है, और उसको नहीं निकालने। वर्तमान में तो सारा परिष्कृत करके ही चावल सारे मार्केट में आ रहे हैं, और इनका भी सब निकाल देते हैं वो लोग। तो ये शायद गलत हो सकता है। बल्कि हम तो यहाँ पर कभी कभी माता जी हमारी बनाती भी थी चावलों को, और कुछ लोगों की मांग होती थी कि इसका मांड निकाल दिया जाए, तो मांड जो निकालती थी तो मैं कहता उनसे फेंको मत इसको, तो हम उसको अलग से जो मीठा डाल करके उसको पी लेते थे। बड़ा अच्छा लगता है वो, गाढ़ा गाढ़ा जो है निकला हुआ, बहुत स्वादिष्ट बन जाता है वो। तो भागतः शाली ही ये बन गया। आगे सूत्र है परिषदोण्य। एक एक शब्द के लिए सूत्र है ये। परिषदः पंचमे क्वचनान्तम ण्यः प्रथमे क्वचनान्तम, ये भी इसी का अपवाद हो गया, यत् प्रत्यय का, तत्र साधु का। तो परिषद प्रातिपदिकात् सप्तमी समर्थात् साधु इत्येतस्मिन् अर्थे ण्यः प्रत्ययो भवति। परिषद वही है, परिसीदन्ति जनाः अस्याम इति, जो पीछे बताया था मैंने, जहाँ सब लोग बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, मिल करके बातचीत करते हैं, विचार विमर्श चलता है, उसमें जो व्यक्ति साधु है, अर्थात ठीक प्रकार से शालीनता से अपना व्यवहार कर रहा है, तो पारिषद्य, उसे कहेंगे पारिषद्य। और आए अपवाद आगे चल रहे हैं सब ये। कथादिभ्यष्ठक, कथादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम ठक प्रथमे क्वचनांतम, इसमें कुछ गण में शब्द पढ़ दिए इन्होंने,
तो कथादिभ्यः सप्तमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः साधु इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्यय भवति। अब कथा में जो साधु है, तो कथा में साधु बैठने वाले को भी कह सकते हैं, कथा हो रही है और उद्दंडता नहीं कर रहा है, ठीक प्रकार से बैठा हुआ है, सुन रहा है आराम से। या फिर जो विषय रखा गया है कथा में सुनाने योग्य है, उसको भी कह सकते हैं काथिकः। दूसरा विकथा शब्द है, विशेष कोई कथा है उसके में, उसमें जो साधु है, विकथायाम साधु वही कथिकः। आगे गुणादिभ्य ठें, यहाँ भी गण आ गया, ये गुणादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम ठें प्रथम एकवचनांतम, ये भी यत् का अपवाद हो गया। गुणादिभ्य सप्तमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य साधुरित्य तस्मिन् अर्थे ठें प्रत्यय भवति। तो गुडे साधु, ये गुड़ क्या है, जिसको गुड़ कहते हैं हिंदी में, जो गन्ने के रस से बनता है, उसके लिए जो साधु है, उपयुक्त है क्या, गन्ना। जिसका अच्छा गुड़ बने, तो अच्छा गुड़ उस गन्ने का बनता है जो गन्ना अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। कभी कभी ऐसा होता है ना, खेत में कुछ गन्ने तो परिपक्व हो जाते हैं, और कुछ, और परिपक्वता भी कैसे पता लगती है कि ये जो भूमि में जो भाग होता है उनका अंदर मिट्टी में, तो जड़ तो वही होती है ना, लेकिन जब गन्ना परिपक्व अवस्था में आता है धीरे धीरे, तो देखा होगा उसके ऊपर भी जो भाग है भूमि के ऊपर का, वहां से भी जड़ें निकलने लगती हैं, देखा है नहीं? तब लगता है कि हाँ गन्ना पक चुका है ये, उसका गुड़ बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है वो। और जिसकी जड़ें अभी निकलना प्रारंभ नहीं हुई है, बाल्यावस्था में है, उसको भी लोग तोड़ लेते हैं कभी कभी, उसके रस में भी मिठास उतनी नहीं होती है, वो गुड़ के लिए उपयुक्त नहीं है। तो गुड़े साधु गौडिकः। अगला शब्द है कुलमाश। तो कुलमाश का अर्थ जो इन्होंने लिया है, आधा पका हुआ अन्न, उसके लिए कहा है, उसके लिए जो मुद्ग उत्तम है, कौलमाश को मुद्गः। अब यहां पर किस रूप में इसको ले सकते हैं, कह नहीं सकते। या तो यह है कि मूंग को हम भिगो करके भी खाते हैं, तो भिगो करके खाना, उसमें वैसे तो पका हुआ अग्नि से तो नहीं पकाया है, लेकिन फिर भी वो सुपाच्य बन जाता है, एकदम कच्चा नहीं खा सकते ना, भिगो करके जो है चना मूंग आदि, और उसमें अंकुर जब निकल आते हैं तो उसको खाते हैं सलाद के रूप में, स्प्राउटेड जिसको बोलते हैं ना, जिसमें स्प्राउट निकल आते हैं, तो उसके लिए भी कह सकते हैं, उसके लिए जो मूंग जो मुद्ग अनुकूल है, साधु है, तो कौल माश को मुद्गः, या हो सकता है कोई अन्य अर्थ भी हो इसका। आगे पथ्य तिथि वसति स्वपतेर ढें, पथ्य तिथि वसति स्वपते है पंचम एक वचनांतम ढें प्रथम एक वचनांतम, ये भी इसी का अपवाद है यत् प्रत्यय का। तो पथि अतिथि वसति स्वपति इत्येतेभ्यः तृतीय सप्तमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः साधु इत्येतस्मिन् अर्थे ढें प्रत्यय भवति। अब ढें प्रत्यय करेंगे इनसे, तो पथि से बन जाएगा पाथेय, पथि साधु पाथेयम, पथिन शब्द है ये, तो पथिन शब्द है तो नस्त धिते से टी भाग हट जाएगा, आदि को वृद्धि हो जाएगी। तो मार्ग के लिए जो साधु है, खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं, यात्रा में जाते हैं तो खाने योग्य वस्तुएं रख लेते हैं साथ में, कि चलो रास्ते में खाएंगे, भूख लगेगी तो बाजार से न लेना पड़े, क्योंकि रास्ते में लेते हैं खरीदते हैं तो उपयुक्त तो अनुकूल अन्न नहीं मिलता है भोजन, तो घर से ही बना के चलते हैं, तो पाथेयम। और वो भी ले सकते हैं, जैसे बात पीछे हो रही थी पथ्य को पथ्य वाली, तो जो हमारे शरीर के अनुकूल है वो भी सब पाथेय है, जो पथ्य है वही पाथेय है। ऐसे ही अतिथि, अतिथि अतिथि में जो साधु है, अर्थात उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, उनका जो सत्कार इत्यादि होता है, उसे कहते हैं आतिथेयम। वसति अर्थात रहना,
तो वसत्याम या वसतौ साधु वासतेयम, जो निवास करने के अनुकूल हो, ऐसा घर, मकान, स्थान, रहने योग्य स्थान। स्वपति अर्थात विश्राम, सोना, निद्रा। तो स्वपत्याम या स्वपतौ साधु स्वापतेयम, जो सोने में साधु है। तो हम शैया को भी ले सकते हैं, या स्थान को भी ले सकते हैं, वातावरण भी ले सकते हैं, जहां निद्रा ठीक प्रकार से आ जाए। क्योंकि उदाहरण जब दिया जाता है किसी सूत्र का तो एक टुकड़ा मात्र होता है वो, लेकिन कोई भी शब्द हो वो अपने पूरे अर्थ को कब खोलता है? जब किसी वाक्य में जुड़ जाता है, वहां पर अर्थ निकलता है ढंग से किसी भी शब्द का। यहाँ तो हम कई अर्थ ले सकते हैं अलग अलग करके, लेकिन जब किसी वाक्य में पीछे से प्रकरण चल रहा है और वहां हमने बोला है उस शब्द को, तो वहां एक उसका निश्चित अर्थ निकलेगा। आगे शब्द प्रसिद्ध है ये सभाया यह, इससे जो बनता है ये काफी प्रसिद्ध शब्द है। तो सभाया पंचम एक वचनांतम, यह प्रथम एक वचनांतम, ये भी यत का अपवाद हो गया। तो सभा प्रातिपदिकात सप्तमी समर्थात साधु इत्येतस्मिन् अर्थे यह प्रत्यय भवति। सभायाम साधु, सभ्य का बहुत प्रयोग करते हैं, अर्थात जो सभा में बैठने योग्य है, सभा में जो दंडता नहीं करता, शालीनता से बैठता है, अच्छा व्यवहार करता है, एकाग्र होकर के विषय को पकड़ता है, सुनता है या बोलता है, तो इन सब के अर्थों में आएगा सभ्य शब्द। लेकिन वेद में दूसरा प्रत्यय कर दिया है, ढश छंदसी। ढह प्रथम एक वचनांतम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम। शब्द वही ले लेंगे कि सभा प्रातिपदिकात सप्तमी समर्थात साधु इत्येतस्मिन् अर्थे छंदसी विषय ढ प्रत्यय होती। मंत्र बोलते ही हैं हम, कौन सा? आप ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्राह्मण ब्राह्मण जाता है ये है। सभेयो युवास यजमानस्य वीरो जायताम, अर्थात इस यजमान के जो संतानें हैं, युवा है, वो कैसा हो? सभेय हो, वीर हो, ऐसा उत्पन्न हो। तो सभे अर्थात सभा में बैठने योग्य हो, सभायाम साधु। तो ढ प्रत्यय हो गया है यहाँ पर। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ